लड्डू। वो लड़का का नाम है लड्डू। चलिए, क्या हालचाल है? मस्त हैं? ऑनलाइन वाले लोग बताइए, दिखाई सुनाई दे रहे हैं? आपसे थोड़े पूछे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कल जो है बीएड का परीक्षा था ना, हो बीएड का। देखिए, कल बीएड का परीक्षा था। एक अपना संस्थान का ही विद्यार्थी था, बीएड का परीक्षा देने के लिए गया था। पिछले साल हॉस्टल में रहा था, पिछले साल। और पिछली बार जो है फिजिकल डिस्क्वालीफाई हुआ था, फिजिकल डिस्क्वालीफाई हुआ था। लड़का हट्ठा कट्ठा था। और कल बीएड का परीक्षा देने गया था और रोड एक्सीडेंट में जो है स्पॉट डेथ हो गया उनका। बाइक से था। तो हम यही आपको सलाह देना चाहते हैं कि बाइक चलाइए, लेकिन थोड़ा आराम से चलाइए। अरे परीक्षा जीवन से बढ़ के थोड़े है जी महाराज, परीक्षा जीवन से बढ़ के नहीं है, जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है, समझ गए? तो बड़ी दुख हुआ। बताइए, आप ही लोग के एज का था, मतलब वही 27-28 बरस उम्र होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं हो, 25-26-27 बरस उम्र होगा। तो आज जानकारी मिला हमको, बड़ी दुख हुआ, समझे? तभी से एकदम अजीब टाइप का जो है एक लग रहा है। वो भी ग्रुप में भेज दिया, फोटो वोटो भेज दिया, समझे? तो आपको हम यही कहना चाह रहे हैं कि बाइक चलाइए आप, लेकिन थोड़ा सेफली चलाइए, सेफ्टी के साथ चलाइए। आप लोग समझते ना है, ठीक है? आपको लगता है कि सिर्फ आप एक हैं, आपसे अनेकों लोगों को एक उम्मीद होता है। सबसे बड़ा तो आप अपने माँ बाप के ही सब कुछ होते हैं, समझे? तो चलिए ठीक है, सेफ्टी के साथ गाड़ी उड़ी चलाइए। क्या होगा, थोड़ा देर से पहुंचा जाए तो। आइए पढ़ते हैं। और बहुत लोग हेलमेट को जो है ना, हेलमेट को ही समझता है जैसे हेलमेट नहीं पहनेगा, मतलब उसको लगता है कि हम दादागिरी दिखा रहे हैं। लेकिन वही हेलमेट कभी काल आपका जीवन बचा लेता है। पुलिस के डर से हेलमेट आपको नहीं पहनना है, अपनी सुरक्षा के लिए आपको हेलमेट पहनना है। अपनी सुरक्षा के लिए आपको अच्छा हेलमेट खरीद करके पहनना चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए, समझे? और इंसान कब मरता है जानते हैं? जब माइंड पे जबरदस्त चोट आता है, तब स्पॉट डेथ होता है, समझे? सब चीज का तार तो माइंडे से जुड़ा हुआ है। पुलिस आप देखते होंगे, पुलिस कहाँ मारता है जानते हैं? ये तलवा पे मारता है, ठीक है? इसका सीधा कनेक्शन यहां से है, मारेगा यहां, करंट लगता है यहां, समझे? और यहां का चोट लोग दिखा भी नहीं सकता है, मतलब यहां पर लगबे नहीं करेगा कि आपको पीटा गया है, समझे? तो सुरक्षा के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं, हम कभी भी यात्रा करते हैं गाड़ी से, तो हम चाहे हम 24 घंटा का यात्रा करें रेगुलर, लेकिन हम सो नहीं सकते हैं गाड़ी पे, समझ गए? ड्राइवर को जगाते रहते हैं, उसको बोलते रहते हैं, जबरदस्ती उसको 1 घंटा पे, आधा घंटा पे चाय पिलाते रहते हैं, समझे? कभी कभी तो मेरा ड्राइवर इरिटेट हो जाता है, बोलता है, यानी उसके चेहरा से पता चलता है। लेकिन हमसे तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो हमको अपना जिम्मेवारी तो स्वयं उठाना ही पड़ता है, समझे? तो सेफ्टी से कभी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आइए, भारतीय राज्य व्यवस्था के
2 चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं। जो दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़े हैं उसका नाम था संविधान का निर्माण। अगला जो हम लोगों का चैप्टर है वह है भारतीय संविधान की विशेषता। अगला जो चैप्टर है हम लोगों का वह है आपको भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की विशेषता। देखिए, भारत का संविधान अपने आप में विश्व का सबसे अनोखा संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान की अनेकों विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान की जो अनेकों विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में भारतीय संविधान का पहला विशेषता यही है कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, लिखित संविधान है। और संविधान की अगर आप बात करेंगे तो संविधान 2 प्रकार के होते हैं। संविधान की अगर आप बात करेंगे तो संविधान 2 प्रकार के होते हैं। एक आपको लिखित संविधान होता है और एक आपको अलिखित संविधान होता है। भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो भारत का संविधान उसमें लिखित संविधान है। तो सबसे पहले तो संविधान 2 प्रकार का होता है। संविधान कितने प्रकार का? 2। एक आपको लिखित संविधान होता है और दूसरा आपको अलिखित संविधान होता है। इसमें भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। इसमें भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। और लिखित संविधान में भी भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वहीं भारत के संविधान को क्यों हम सबसे बड़ा लिखित संविधान मानते हैं? देखिए, विश्व के अलग अलग देशों के संविधान को अगर आप देखेंगे या आप उन संविधानों के विषय में पता करेंगे तो आप यह पाएंगे कि जैसे ये तो भारत आ गया, हाँ, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका, यहां का जो संविधान है, यहां के संविधान में मूल तौर पर मात्र 7 अनुच्छेद है। 7, 6 के बाद जो 7 आता है, 8 से 7 जो पहले 7 आता है, 8 से पहले जो 7 आता है। 7 को जानते हैं हम क्यों बड़ी स्पष्टता पूर्वक बोलते हैं? हम देखे हैं फाउंडेशन बैच के लड़कों को, जैसे हम बोले 1907 तो लिखेगा वो 1960, 1960, और बोलेंगे 1960 तो लिखेगा 1907। समझे? तो ये हम देखे हैं फाउंडेशन बैच के लड़कों को। फाउंडेशन बैच में लिखाते हैं ना, आपके बैच में थोड़े लिखाते हैं। फाउंडेशन बैच में तो समझाते हैं, लिखाते हैं, तब याद करवाते हैं। समझे? तो इसी वजह से जो है 7 जब भी हम बोलते हैं तो हम एकदम स्पष्ट करके बोलते हैं कि ताकि आप 60 ना समझे,
7 ही समझे, 7 ही समझे। अमेरिका के संविधान में मूलतः 7 अनुच्छेद है, 7 अनुच्छेद है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद है, 128 अनुच्छेद। चीन के संविधान में 138 अनुच्छेद है, चीन के संविधान में 138 अनुच्छेद है। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद है, 147 147 अनुच्छेद है। विश्व के किसी भी देश का संविधान को आप देखिएगा तो उसमें 200 से कम ही अनुच्छेद देखने को मिलेंगे। उसमें 200 से 200 से कम ही अनुच्छेद आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन भारत के संविधान को जब आप देखेंगे तो भारत के संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद था। मूल तौर पर भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद था। तो अब आप देखिए, अमेरिका जैसे देश के संविधान में 7 अनुच्छेद, किसी में 128, किसी में 138, किसी में 147, कनाडा में 147, चीन में 138, ऑस्ट्रेलिया में 128 तथा विश्व के अन्य देशों के संविधान में 200 से कम ही अनुच्छेद मिलते हैं। लेकिन भारत के संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद मिलते हैं। भारत के संविधान के इतना ज्यादा विस्तृत होने का कारण क्या है? भारत के संविधान जो इतना ज्यादा विस्तृत हो चुका है, इसके कारण क्या है? भारतीय संविधान के विस्तृत या बड़ा होने का कई कारण है। एक तो पहला कारण यह है, संविधान का निर्माण किया संविधान सभा ने, और संविधान सभा के अधिकतर सदस्य वकील थे। वकील, संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है और संविधान सभा के अधिकतर सदस्य क्या थे? वकील। और वकील बात को घुमाने में बड़ी माहिर होता है। वकील तिल का तार बना देता है। तिल का तार बना देता है, इसका मतलब यह है तिल छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, और उसको तार जैसा जो है लंबा चौड़ा बना देता है, मतलब चीजों को आगे खींचता है। तो संविधान का निर्माण जो संविधान सभा ने किया है, उस संविधान सभा में ज्यादातर सदस्य वकील थे, जिस वजह से चीजों को बहुत ज्यादा करके जो है लंबा घींचा तीरा गया। और भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान की अगर आप बात करेंगे तो भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और संविधान को वकीलों का स्वर्ग आइवर जेनिंग्स ने कहा है। आइवर जेनिंग्स ने कहा है संविधान को वकीलों का स्वर्ग। तो एक तो संविधान सभा में वकीलों के प्रभुत्व होने के कारण भारत का संविधान इतना लंबा चौड़ा हो गया। दूसरा, भारत की जो भौगोलिक आकृति है, भारत में जो विभिन्नताएं हैं, इसको लेकर भी भारत का संविधान लंबा चौड़ा हो गया है। अब आप देखेंगे दक्षिण भारत में लोगों का रहन सहन, खान पान, बोलचाल सब अलग है। उत्तर भारत में अलग है, पूर्वी भारत में अलग है।
तो हर क्षेत्र के लोगों को कुछ ना कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं और उसे संविधान में शामिल कर दिया गया है। जैसे पूर्वोत्तर के राज्य को, पूर्वोत्तर के राज्य को मतलब अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इस क्षेत्र के राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। उसको लेकर संविधान में अलग से प्रावधान कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र को विशेष दर्जा दिया गया है, गुजरात को विशेष दर्जा दिया गया है। तो अलग अलग राज्यों को जो विशेष दर्जा दिया गया है उसको लेकर संविधान में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। यह भी एक रीजन है भारतीय संविधान के लंबा चौड़ा और बड़ा होने का। फिर अगला रीजन यह है कि भारतीय संविधान में इस बात का विवरण है कि केंद्रीय स्तर पर शासन कैसे चलेंगे, फिर राज्य स्तर पर शासन कैसे चलेंगे, इसका अलग विवरण है संविधान में। फिर स्थानीय स्तर पर शासन कैसे चलेंगे, इसका अलग विवरण है संविधान में। जबकि अमेरिका जैसे देशों के संविधान में क्या है जानते हैं? अमेरिका जैसे देशों के संविधान में केंद्रीय स्तर पर शासन प्रशासन कैसे चलेंगे उसका विवरण है। उसी प्रकार से राज्य स्तर पर भी शासन प्रशासन चलाया जाता है। लेकिन भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले जो संविधान निर्मात्री सदस्य थे वो यह चाह रहे थे कि किसी भी प्रकार का इन फ्यूचर कोई विवाद ना उत्पन्न हो, किसी भी प्रकार का इन फ्यूचर कोई विवाद उत्पन्न ना हो। इसी वजह से संविधान के अलग अनुच्छेदों में केंद्रीय स्तर पर शासन प्रशासन को लेकर प्रावधान किया गया है, राज्य स्तर पर शासन प्रशासन को लेकर के अलग अनुच्छेदों में प्रावधान किए गए हैं, पंचायती स्थानीय स्तर पर शासन प्रशासन को लेकर के अलग अलग अनुच्छेदों में प्रावधान कर दिए गए हैं। यह भी एक रीजन है भारतीय संविधान के इतना अधिक बड़ा होने का। और इसके बाद देखिए, जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान को उधारों का संविधान कहा जाता है। उधारों का संविधान, भारत का संविधान को जो उधारों का संविधान भी कहा जाता है, यह भी एक रीजन रहा संविधान के बड़ा होने का। कैसे, तो समझिएगा। देखिए, भारत के संविधान में अलग अलग प्रावधान अलग अलग देशों से लिए गए। अब आपने लास्ट चैप्टर में इस बात को पढ़ा है कि संविधान निर्मात्री सदस्य 60 देशों के संविधान को पढ़ा। 60 6 पर 0 60। अब बताइए, 60 देश के संविधान को पढ़ा तो हर संविधान में कुछ ना कुछ विशेषता नजर आया, हर देश के संविधान में कुछ ना कुछ विशेषता नजर आया। तो जो विशेषता नजर आया, संविधान निर्मात्री सदस्य कह दिया इसको भी शामिल कर लीजिए, इसको भी शामिल कर लीजिए, इसको भी शामिल कर लीजिए। तो इसको भी शामिल कर लीजिए, इसको भी शामिल कर लीजिए, इसको भी शामिल कर लीजिए के चक्कर में भारत का संविधान बहुत बड़ा हो गया। तो जैसे कहा नहीं जाता है, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। मतलब आप नहीं पढ़िए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बढ़िया से बैठिए, चश्मा वाले बढ़िया से मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम। बढ़िया से बैठिए, ऐसे करके बैठल है। अब फिर कुछ देर में नींद आने लगेगा आपको, समझे। आप लोग थोड़ा बैठने के लिए अच्छा से सीखिए, समझे। बैठने के लिए सब लोग अच्छा से सीखिए। तो वही बात हुआ यहां पर,
जितने अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा, संविधान निर्मात्री सदस्य, अलग अलग देश के अलग अलग प्रावधान अच्छे लगे तो उसको संविधान में शामिल कर लिया, जिस वजह से संविधान को उधारों का संविधान कहा जाता है। और फिर जब अलग अलग चीजों को शामिल किया गया, जब अलग अलग चीजों को शामिल किया गया, तो यह भी एक कारण रहा संविधान के इतना अधिक लंबा चौड़ा होने का। तो पहली बात तो आपको यही याद रखना है, यह प्रश्न पूछा गया है, खैर आपके बिहार एसआई में नहीं पूछा गया है, अन्य परीक्षाओं में यह पूछा गया प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, कौन देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का, किस देश का है? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, संविधान दो प्रकार का होता है, लिखित और अलिखित। आपको ब्रिटेन के संविधान के विषय में कहा जाता है, जो ब्रिटेन का संविधान है वह अलिखित है, जो ब्रिटेन का संविधान है वह अलिखित है। इसका क्या मतलब है कि ब्रिटेन का संविधान लिखा हुआ नहीं है? इसका यह मतलब नहीं है, बल्कि इसका आपको मतलब यह समझना है कि ब्रिटेन का जो संविधान है वह लिखा हुआ है, लेकिन चीजों को एक जगह एकत्रित नहीं किया गया है। ब्रिटेन का जो संविधान है वह भारत के संविधान के जैसा एक जगह एकत्रित नहीं है। जैसे भारत का संविधान क्या है? भारत के संविधान एक जगह एकत्रित है, हर प्रावधान एक जगह मिल जाएगा, एक पुस्तक में मिल जाएगा आपको भारत के संविधान को लेकर के हर एक प्रकार का प्रावधान। लेकिन यह माना जाता है, यह ब्रिटेन का संविधान जो एक जगह एकत्रित नहीं है, इसी वजह से यह माना जाता है कि ब्रिटेन का संविधान जो है आपको अलिखित है। ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित, अलिखित है ब्रिटेन का संविधान। और परीक्षा के लिहाज से यह आपके लिए जरूरी है। पूछा जाता है और पूछा गया है, निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित है? तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। देखिए एक आध गो एग्जांपल आप समझिए। जैसे कुछ चीज है, जैसे अभी अगर आप विश्व के अधिकतर देशों की बात करेंगे तो विश्व के अधिकतर देशों में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, यानी डेमोक्रेसी है। और अगर डेमोक्रेसी की हम लोग बात करें तो जो डेमोक्रेसी होता है वह मूलतः दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी और एक अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी। विश्व के अधिकतर देशों में अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। जैसे भारत हो, अमेरिका हो, इन तमाम देशों में अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी है। वही आपको अगर स्विट्जरलैंड की बात करेंगे, वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और एक उदाहरण है स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। वैसे ही ब्रिटेन अलिखित संविधान का एक उदाहरण है। वैसे ही ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो जो ब्रिटेन है वह आपको अलिखित संविधान का उदाहरण है, अलिखित संविधान का उदाहरण है। यह सब तो आपको स्पष्टता पूर्वक याद होनी चाहिए, यह सब बात आपको स्पष्टता पूर्वक याद होनी चाहिए। समझे बात को? अब जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान पर अनेकों देशों का प्रभाव देखने को मिलता है। भारत के संविधान पर जो अनेकों देशों का प्रभाव देखने को मिलता है, यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि
भारत के संविधान में अलग अलग प्रावधान अलग अलग देशों से लिए गए हैं। अलग अलग प्रावधान भारत के संविधान में अलग अलग देशों से लिए गए हैं। जैसे ब्रिटेन से कोई प्रावधान लिया गया है, कोई अमेरिका से, कोई रूस से, कोई फ्रांस से, कोई जर्मनी से, कोई आयरलैंड से, कोई दक्षिण अफ्रीका से, कोई ऑस्ट्रेलिया से। तो भारत के संविधान में अलग अलग प्रावधानों की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान में जो अलग अलग प्रावधान है वह अलग अलग देशों से लिए गए हैं। तो जिन भी देशों से जो प्रावधान लिए गए हैं उन देशों का प्रभाव भारत के संविधान पर देखने को मिलता है और शासन प्रशासन में उन देशों का भी प्रभाव आपको देखने को मिलता है। जैसे आप हमारे पास पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत प्रभाव हमारा प्रभाव थोड़ा बहुत जो है आप पर पड़ेगा, निश्चित तौर पर पड़ेगा। समझ गए? जैसे माँ पिताजी का प्रभाव आप पर जो है निश्चित तौर पर पड़ता है। समझे? जैसे आपके क्लास में बिट्टू सर कभी माइक उइक तोड़े उड़े हैं कि ना? नहीं तोड़े हैं? हाँ, अब सुधर गए हैं। समझे? बिट्टू सर के पापा जो है एक बार घर पे जो है खेत जोत रहे थे ट्रैक्टर से। समझे? ट्रैक्टर बंद हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, उसी में आग लगा दी। समझे? तो बिट्टू सर भी जो है बहुत बार माइक तोड़ दिए हैं। अब मोबाइल तो वो अपना तोड़ते रहते हैं, प्रत्येक 3 महीना 4 महीना महीना भर पर एगो मोबाइल उनका टूटता है। समझे? फिर दोबारा ले लेते हैं, मोबाइल तोड़ देंगे, एक दिन तक जो है काल कोठरी में रहेंगे, मतलब एक दिन तक किसी से कोई संपर्क नहीं, फिर नया मोबाइल ले लेंगे। मतलब गुस्सा अगर किसी पे भी हो, जैसे मान लिया जाए कि हम ही से गुस्सा हुए तो हमको वो क्षति नहीं पहुंचाएंगे, हमारा गुस्सा अपना मोबाइल पे उतारते हैं। जैसे कोई स्टाफ से गुस्सा हुए तब स्टाफ को कुछ नहीं कहेंगे, और जैसे कोचिंग का सामान है तो उसको फोड़ देते हैं। समझे? पहले तो बहुत ज़्यादा तोड़ते फोड़ते थे, अब बहुत कंट्रोल हुए हैं। समझे? अब उम्र भी थोड़ा ज़्यादा न हो रहा है तो उम्र के साथ साथ जो है थोड़ा सा विनम्रता आ रहा। तो चलिए ठीक है, नहीं किए हैं तो ये तो बढ़िया बात है, मेरा सामान बचा है महाराज। चलिए, अब उनकी बहन का शादी है 12 जुलाई को। हाँ 12 जुलाई, हाँ 12 जुलाई को, 12 जुलाई को उनकी बहन का शादी है, उसके बाद उन्हीं का करवाएंगे। तो आइए आप लोग अपना भोज मांगिएगा। चलिए शांत रहिए, शांत रहिए ना, अरे शांत रहिए ना। चलिए, वो हमसे सीनियर हैं, ठीक है, तो पहले उनका होगा तब ना मेरा होगा। ठीक है, एजुकेशन में भी हमसे 6 साल सीनियर हैं, तो पहले उनका होना चाहिए तब मेरा होगा। समझे? आगे आइए, है शांत रहे, बैठ। तो हम आपको यहां पर यह बात बतलाना चाह रहे थे कि भारत के संविधान पर विश्व के अलग अलग देशों का प्रभाव देखने को मिलता है। उसके पीछे रीजन यही है कि भारत के संविधान में अलग अलग प्रावधान जो है अलग अलग देशों से लिए गए हैं। अब अगर आप देखेंगे कि भारत के संविधान पर किस देश का सबसे ज्यादा प्रभाव है, भारत के संविधान पर किस देश का सबसे ज्यादा प्रभाव है, अगर आप देखेंगे तो भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव है ब्रिटेन का। सबसे ज्यादा प्रभाव है ब्रिटेन का भारत के संविधान पर। कैसे सबसे ज्यादा प्रभाव ब्रिटेन का है? देखिए, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजी शासन के दौरान ही 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था। हाँ? अंग्रेज भारत से गया कब है? 1947 में। कब गया है? 1947 में। ठीक है,
उससे पहले 1935 आता है, और 1935 में 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था, उस समय तो भारत में ब्रिटिशों का ही शासन था, और 1935 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए थे। 1935 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए थे, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए थे। और उस अधिनियम से भारत के संविधान में 250 अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। 250 देखिए, भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद कितना था? 395। और 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से ही उठाकर रख दिया गया, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया था। तो ब्रिटिश या ब्रिटेन का हमारे संविधान के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि ब्रिटेन की संसद ने जो 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया, उस 1935 के भारत शासन अधिनियम में से अधिकतर प्रावधान भारत के संविधान में शामिल कर लिए गए हैं। यही वजह है कि ब्रिटेन का संविधान के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, और यही वजह है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, और भारत के संविधान को 1935 के भारत शासन अधिनियम का कार्बन कॉपी भी कहा जाता है। भारत के संविधान को 1935 के भारत शासन अधिनियम का कार्बन कॉपी भी कहा जाता है। समझ रहे हैं नो? कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा? अब देखिए, ब्रिटेन, यहां है यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, यूके, ब्रिटेन। यहां से अगर आप देखेंगे तो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति, चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त होने पर विजेता घोषित कर दिया जाना, एकल नागरिकता, ये तमाम ऐसे प्रावधान है जो भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। ब्रिटेन के बाद अगर दूसरा देश देखा जाए जिसका प्रभाव पड़ा है भारत के संविधान पर, तो वह दूसरा देश है आपको अमेरिका। वह दूसरा देश है आपको अमेरिका। अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिकी संविधान से भी भारत के संविधान में अलग अलग प्रावधानों को शामिल किया गया है। जैसे कि भारतीय संविधान में एक भाग है भाग 3, और भारतीय संविधान के भाग 3 की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान भारत के संविधान में लिए गए हैं आपको अमेरिका के संविधान से। वही नहीं बल्कि राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाएगा, और उपराष्ट्रपति का पद, भारत में जो राष्ट्रपति होगा वो निर्वाचित होगा, राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाएगा, और उपराष्ट्रपति का पद होगा। ये सब प्रावधान भी अमेरिका से लिए गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका स्वतंत्र होगा, संविधान सर्वोच्च होगा, न्यायपालिका स्वतंत्र होगा, संविधान सर्वोच्च होगा, न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार होगा, जनहित याचिका, ये तमाम ऐसे प्रावधान है जो
अमेरिका से भारत के संविधान में लिए गए। इसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से भी भारत के संविधान में कई सारे प्रावधान लिए गए हैं। जैसे भारत में जो काम करने वाले विषय है उसे 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसमें जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची को लेकर प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। लेकिन यहां पर देखिए एक समझने वाली बात है, भारत के संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को लेकर जो प्रावधान है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। गौर फरमाइएगा आप इस बात को, हम इसको स्पष्ट कर रहे हैं। भारत के संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को लेकर जो प्रावधान है वह जो है आपको भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। लेकिन अगर सिर्फ समवर्ती सूची की बात करें, तो समवर्ती सूची को लेकर जो प्रावधान है भारत के संविधान में वह आपको ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। तो यहां पर अगला जो लाइन बोल रहे हैं, 2 लाइन बोलने जा रहे हैं। पहला लाइन गौर कीजिएगा इस पे, अगर प्रश्न यह रहे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, मतलब तीनों को लेकर प्रश्न रहे कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को लेकर प्रावधान कहां से लिया गया है भारत के संविधान में, तो इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। लेकिन अगर सिर्फ समवर्ती सूची को लेकर प्रश्न रहे तब आंसर देना है आपको ऑस्ट्रेलिया। तब क्या आंसर देना है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आंसर देना है। इस बात को समझे? हैं, क्लियर है ना? चलिए ठीक है। अब देखिएगा आप, समवर्ती सूची को लेकर प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया गया है। फिर इसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। इसके बाद जब किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद होता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन को लेकर प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। तो ये तमाम ऐसे प्रावधान है जो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। इसके बाद आपको दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया जानते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है कि संविधान निर्मात्री सदस्यों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि समय के साथ चीजों में परिवर्तन होता रहना चाहिए, और अगर समय के साथ आप अपने आप में परिवर्तन नहीं करते हैं और समय के साथ अगर संविधान में परिवर्तन नहीं होता है तो फिर संविधान का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और इसी वजह से संविधान निर्मात्री सदस्यों ने संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया। संविधान निर्मात्री सदस्यों ने संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया को शामिल करते हुए संविधान निर्मात्री सदस्यों ने यह कहा कि आज भारत की राजनीतिक स्थिति इस प्रकार है तो इसके अकॉर्डिंग ये संविधान है, लेकिन आगे चल करके अगर भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियां बदल जाती है तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया रहे, ताकि संविधान में संशोधन करके नई परिस्थिति के अनुकूल चीजों को संविधान में शामिल किया जा सके। तो संविधान में
जो संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया गया है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से किया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का पद्धति क्या होगा, इस प्रावधान को भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। फिर दक्षिण अफ्रीका के बाद जर्मनी यहां जर्मनी है। देखिए, भारत के संविधान में आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए हैं। लेकिन जब आपात लागू होता है ना, जब इमरजेंसी लागू होता है ना, तो इमरजेंसी लागू होने के बाद आम नागरिकों का मौलिक अधिकार प्रभावित होता है। जब आपात लागू होता है तो आपात के लागू होने से आम नागरिकों का मौलिक अधिकार प्रभावित होता है। तो आपात के लागू होने से जो आम लोगों का मौलिक अधिकार प्रभावित होता है, उसको लेकर प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। गौर फरमाइएगा आप इस बात पे। भारत के संविधान में आपात को लेकर उपबंध या अंग्रेजी में इमरजेंसी प्रोविजंस, मतलब राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, इसको लेकर भारत के संविधान में प्रावधान को 1935 के भारत शासन अधिनियम से शामिल किए गए के तहत शामिल किए गए हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है ना, राष्ट्रीय आपात जब लागू होता है ना, तो हम लोगों का जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 हम लोगों को कई प्रकार के मौलिक अधिकार देते हैं, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 देते हैं। तो वो जो है निलंबित हो जाता है, वो हम लोगों का समाप्त हो जाता है। और तब तक के लिए वो हम लोगों का समाप्त होता है जब तक कि आपात लागू रहता है। तो इसको लेकर प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। मतलब आपात के दौरान मौलिक अधिकार के निलंबन संबंधी प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद आपको रूस की अगर हम बात करें तो रूस के संविधान से, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। फिर आपको रूसी क्रांति से प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय शब्द लिए गए हैं। फिर आपको यूरोपीय देश फ्रांस है, फ्रांस से भारत के संविधान में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को लिया गया है। और गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के साथ साथ प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द है वह भी आपको फ्रांस से ही लिया गया है। फिर आयरलैंड, यहां पर आपको एक छोटा सा देश है आयरलैंड। आयरलैंड की अगर हम लोग बात करें तो यहां से भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिए गए हैं। फिर राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से जो मनोनयन किया जाता है, इस प्रावधान को लिया गया है। इसके बाद जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। मतलब आपने यहां पर इस बात को देखा कि जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में जो अलग अलग प्रावधान है वह अलग अलग देशों से जो है आपको लिए गए हैं। समझ गए बात को? तो अब आप जो है भारतीय संविधान के जो विभिन्न स्रोत है, किस देश से कौन से प्रावधान को लिए गए हैं, एक बार पढ़िए। तो इसको एक बार पढ़िए तो एक बार पढ़ लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा।
पढ़ लिए? पढ़ लिए गुरुजी लोग? एक दो पॉइंट लिखिए तो। लिखिए। लिखिएगा। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण है। 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 आगे लिखिएगा। अमेरिका के संविधान में मूलतः 7 अनुच्छेद कोमा 7 मूलतः 7 अनुच्छेद कोमा ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद कोमा चीन के संविधान में 138 अनुच्छेद, चीन के संविधान में 138 अनुच्छेद, और कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद, और कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद, और कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद है। देखिए यहां पर 1 मिनट बोर्ड पे आइए गुरुजी लोग, थोड़ा सा एक बात समझिएगा। और देखिए समझिएगा, भारत का संविधान जब 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ तो उस संविधान में 395 गो अनुच्छेद था, 22 गो भाग था और 8 गो अनुसूची था। बाद में जाकर क्या हुआ, देखिए बाद में जाकर हुआ ये संविधान में संशोधन हुआ और भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार है भारत की संसद को। भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार है भारत की संसद को। भारत की संसद को भारत के संविधान में कोई भी प्रावधान हो उसमें संशोधन संसद ही कर सकता है और संसद ही भारत के संविधान में आज तक 100 से अधिक बार संशोधन किया है। संवैधानिक संशोधन के जरिए 4 नई अनुसूची जोड़ी गई। संवैधानिक संशोधन के जरिए 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के तहत,
10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन के तहत, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन के तहत और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। फिर उसी प्रकार से भाग में भी, भारतीय संविधान के भाग में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं। 22 भाग में से एक भाग को निरस्त कर दिया गया। भारतीय संविधान के भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन के तहत निरस्त कर दिया गया। भारतीय संविधान के भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन के तहत निरस्त कर दिया गया। और फिर 4 नए भाग जोड़े भी गए हैं, जैसे भाग 4 का क, 14 का क, न का क और न का ख। ये 4 भाग जोड़े भी गए हैं भारत के संविधान में। 4 का क और 14 का क 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। 9 का क 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं और 9 का ख 97वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। 9 का ख 97वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। इसके बाद आपको संसद ने कुछ नए अनुच्छेद को भी भारत के संविधान में जोड़ने का काम किया है। मूल अनुच्छेद तो अभी भी 395 ही है, लेकिन उसमें ही कुछ नए नए सब क्लाउज सबको जोड़ने का काम किया है। और वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेदों की संख्या है 470। तो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बना था या 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, उस संविधान में 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद। और वर्तमान का जो संविधान है उसमें 12 अनुसूची, 25 भाग और 470 अनुच्छेद। 12 अनुसूची, 25 भाग और 470 अनुच्छेद। 4 को जुटा तो 8 4 12 हो गया। यहां पर 25 कैसे, तो 22 + 4 26 हुआ, लेकिन 7 भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, तो 1 घटा लीजिएगा तो 25 हो जाएगा आपको, और 470 अनुच्छेद है। तो ये भाग की संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं, अनुसूची की संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। ये बात हमने आपको स्पष्ट कर दिया है, इसको भी जो है आप याद रखिएगा। समझ गए? तो अगर आप पढ़ लिए हैं तो अब दीजिए तो नोट जी। चलिए बताइएगा कुछ, नहीं याद कीजिएगा कुछ। चलिए, तो इसमें जो है याद करने वाला है, ठीक है बताइए, ठीक है याद कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश? ब्रिटेन का संविधान कैसा है? वकीलों का स्वर किस देश के संविधान को कहा? भारत के संविधान को वकीलों का स्वर किसने कहा है? आइबर जेनिंग्स। किसने कहा है? भारत के संविधान को वकीलों का स्वर किसने कहा है? आइबर। चलिए एक प्रश्न ध्यान से सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम का काफी ज्यादा महत्व क्यों है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। 1935 के भारत शासन अधिनियम का काफी महत्व क्यों है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस देश का पड़ा? किस देश का? संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया कौन देश से लिया? कौन देश से? आगे, मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद कहां से? अमेरिका। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति तथा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान,
तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। कहां से? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्ति विभाजन, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति। कौन देश से लिया? समवर्ती सूची के प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। कहां से? मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान। कहां से? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। कहां से? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। कहां से? मूल कर्तव्य, संविधान में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। कहां से? रूस सेना। पकड़िए, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अब सुनिए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला नहीं। कुछ होमवर्क भी दिए थे, पॉलिटी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का पूरा सब्जेक्टिव करके आए हैं। हम चॉकलेट लाना भूल गए। पूछेंगे फिर भी, चॉकलेट किसी और रोज खिला देंगे। दीजिए। चलिए, तैयार है ना आप लोग? आगे अगला जो होमवर्क है सुनिए। बैग बोला, बैग बोला, काहे से आता जाता? बैठ, बैठो। एकदम आने के लिए भी धर भराता है, जाने के लिए भी धर भराता है। कहाँ जाएगा? इसका ट्रेन है जी। ओ, जाने दीजिए, पकड़ के चल जाएगा फतुहा ही। चलिए, तो अगला होमवर्क सुनिए। अगला होमवर्क है, बायोलॉजी खत्म हुआ जी? नहीं खत्म हुआ है? हाँ तो सुनिए ना। है क्या? है क्या बोल रहे हैं? कौन चीज का रिवीजन? बायो का? अच्छा, है सुनिए। अगला होमवर्क है पॉलिटी चैप्टर 1 और 2 का ऑब्जेक्टिव। क्या? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, समझे? चलिए, अब सुनिए, जिससे पूछ रहे हैं जवाब वही दीजिएगा। ठीक है। आप मार्ले मिंटो सुधार की आलोचना करते हुए किसने यह कहा है कि इस अधिनियम ने भारत के इस अधिनियम को, यानी मार्ले मिंटो अधिनियम को भारत के लोकतंत्र को सर्वनाश करने वाला अधिनियम किसने बतलाया? बाल गंगाधर तिलक। वही ना बोले हैं आप? क्या बोले हैं आप? क्या बोली है? बाल गंगाधर तिलक, वही तो बोल रही है। क्या होगा उत्तर? हो महात्मा गांधी। बताइए। लड़का लोग आइए जी पीछे से, वह सब बैठल है। आइए तो पीछे से, ये जो 5 को लड़का आइए तो जो पढ़ के आए हैं 5 को, कोई भी आइए, जिनसे नहीं पूछे वो आइए जल्दी। ऐसे में कोई आएगा? आइए, आइए तो आइए, आइए। लड़की लोग को डेली पूछते हैं, लड़का को आज पूछेंगे। देखिए, बोल रहे हैं 5 को तो आता है 1 गो 2 गो। चलिए,
होश हवास में जवाब देना। दलित महिला मजदूर को पृथक निर्वाचन का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला? 1900। सिख ईसाई आंग्ल भारतीय को पृथक निर्वाचन का अधिकार। जाइए भागिए, क्या पढ़े हैं समझ में आ गया है। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष कौन कौन थे? और VT कृष्णामाचार्य। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है? 29 अगस्त 1947। जाइए, ठीक है, आप ठीक आदमी हैं। संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा है? विस्काउंट। कांग्रेस को संविधान सभा के चुनाव में कितना सीट मिला? संविधान सभा में हिंदुओं की संख्या 100। संविधान सभा के प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग भाग लिया था? जाइए, ठीक है, बहुत बढ़िया। संविधान सभा के सचिव कौन थे? HBR आयंगर। संविधान सभा ने प्रतीक चिन्ह के रूप में किसे अपनाया? हाथी। कितने वाचन हुए? जाइए। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य राष्ट्र कब बना? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य राष्ट्र कब बना? मई 1949। मई 1949। जाइए, जवाब ने दिए, भागिए। और है कोई लड़का? किसी में है दम? किसी में दम है तो आइए, आइए, आपको आजमाते हैं हम। आइए, चलिए बताइए। प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे? उषानाथ सेन। बहुत बढ़िया। सदन समिति के अध्यक्ष? के बल बोल रही है जी? मारेंगे हम ऑब्जेक्टिव खोल करके। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। गलत हो गया। मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष? भागिए, नया दम आप में, बताइए। यहीं से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष? HC। उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1900। संचालन समिति का अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जाइए। कौन देशी रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? हैदराबाद। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया? बसंत कृष्ण वैद्य। बसंत कृष्ण वैद्य। चलिए, जाइए अब। है शांत रहिए। कल का होमवर्क क्या है? पॉलिटी चैप्टर 1 और 2 दोनों का ऑब्जेक्टिव। और कल, पहले तो मेरा ही ना क्लास है। हाँ, तो कल जो है इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, कल इस चैप्टर को प्रयास करेंगे खत्म कर देने का, समझा बुझा करके। इससे आगे हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।